विजय के करियर की शुरुआत बहुत कठिन थी। जब उन्होंने डेब्यू किया तो उनकी शक्ल और एक्टिंग का मजाक उड़ाया गया। एक मैगजीन ने उन्हें बदसूरत तक कह डाला और उनके पिता से पैसे बर्बाद ना करने की सलाह दी। शुरुआती 7 फिल्में फ्लॉप होने के बाद उन्हें फ्लॉप मशीन कहा जाने लगा, लेकिन विजय ने हार मानने के बजाय मार्शल आर्ट, डांस और अपनी एक्टिंग पर खामोशी से काम की और 1996 में अपनी पहली फिल्म हिट दी। विजय ने समझ लिया था कि तमिलनाडु में सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं है बल्कि एक धर्म की तरह। 2003 की फिल्म गिल्ली ने उन्हें मास एक्शन हीरो बनाया। इसके बाद उन्होंने अपनी फिल्मों के जरिए किसानों के मुद्दे और जीएसटी जैसे राजनीतिक विषयों को उठाना शुरू किया। उनकी फिल्में आम जनता की दर्द और गुस्से की आवाज बन गई, जिससे एक बेहद वफादार लॉयल आर्मी तैयार हुई। विजय के जीवन का एक बड़ा मोड़ तब आया जब उनके पिता एस चंद्रशेखर ने विजय की मर्जी के बिना उनके नाम पर एक राजनीतिक पार्टी रजिस्टर करवा दी। विजय ने अपने सिद्धांतों के लिए पिता को कोर्ट में घसीटा और साफ किया कि उनके नाम फोटो का इस्तेमाल कोई नहीं करेगा। उन्होंने अपनी पार्टी टीवीके में परिवारवाद को पूरी तरह से दूर रखा, जिससे जनता के बीच उनकी छवि एक अंडिंग नेता की बन गई। विजय की राजनीति में एंट्री कोई इत्तेफाक नहीं थी। वे 2013 से ही अपनी तैयारी कर रहे थे। उन्होंने चुपचाप एनजीओ चलाए, लाइब्रेरी और कोचिंग सेंटर खोले ताकि जमीन पर जनता से जुड़ाव बना रहे। उनकी कार की नंबर प्लेट सीएम 2026 सालों से इस भविष्य की ओर इशारा कर रही थी। 2026 के चुनाव में उनकी पार्टी ने 100 सीटें जीतकर दशकों पुरानी पार्टियों के किले को ध्वस्त कर दिया। एक फैन से शादी करने के बाद 2026 में उनके तलाक की खबरें आई। उनकी पत्नी ने उन पर समय न देने की और अभिनेत्री त्रिशा के साथ कथित संबंधों के आरोप लगाए। उनके बेटे ने भी सोशल मीडिया पर उन्हें अनफॉलो कर दिया। हालांकि इन व्यक्तिगत संकटों के बीच भी विजय का राजनीतिक कद बढ़ता रहा। विरोधियों ने विजय को ईसाई धर्म को मुद्दा बनाकर उन्हें घेरने की कोशिश की, लेकिन विजय ने खुद को हमेशा पहले तमिल बताया। उन्होंने मंदिरों मस्जिदों में जाकर यह संदेश दिया कि उनकी आस्था निजी है, लेकिन उनकी राजनीति तमिल राष्ट्रवादी है। इस रणनीति ने राजनीतिक धार्मिक ध्रुवीकरण को नाकाम कर दिया। विजय की लोकप्रियता एक कारण उनकी सादगी है। अपनी बहन की बचपन में हुई मौत के बाद वे काफी गंभीर हो गए और तब से वे गुप्त रूप से करोड़ों का दान करते आ रहे हैं। बिना किसी के दिखावे लोगों की मदद करना और आम आदमी की तरह साइकिल पर वोट डालने जाना उन्हें जनता के नजरों में एक रक्षक बनाता। आज विजय तमिलनाडु की सत्ता की दहलीज पर खड़े हैं। दशकों पुरानी व्यवस्था को हिलाकर उन्हें साबित किया कि मेहनत और सही रणनीति से एक शर्मिला लड़का भी इतिहास बदल सकता है। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि क्या वे पर्दे का करिश्मा असल प्रशासन में भी दिखा पाएंगे।